श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड की माटी के सपूत विपिन रावत का अपनी मातृभूमि से बेहद लगाव था और वह जब भी मौका मिलता था वह उत्तराखंड जरूर आते थे। सेना प्रमुख जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के बाद भी वे अपने पौड़ी स्थित सैन बिरमोली गांव आते थे। हाल ही में जनरल रावत हिमवती नंदा बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल के 9वें दीक्षांत समारोह में 1 दिसंबर को विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे थे, जहां उन्होंने करीब 5 घंटे बिताए। वे सेना के प्रोटोकॉल के बावजूद यहाँ विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं, शिक्षक, कर्मचारियों समेत कई स्थानीय लोगों से भी मिले थे। उन्होंने श्रीनगर में अपने संबोधन में पहाड़ की विभिन्न समस्याओं को लेकर अपनी चिंता जताई थी और युवाओं को रोजगार की दृष्टि से नई सोच विकसित करने की प्रेरणा दी थी। उन्होंने दीक्षांत समारोह में छात्र छात्राओं को नौकरी को लेकर एक विशेष बात कही कि एक उच्च शिक्षा प्राप्त युवा को नौकरी पाने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनना चाहिए। उनका कहना था कि पहाड़ के युवा नौकरी पाने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। उन्होंने युवाओं से ऐसी कोशिश करने को कहा था कि जिससे पहाड़ के युवा दूसरों को रोजगार दें। हिमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी एवी पीजी कॉलेज रुड़की, श्रेया मेथोडिस्ट गर्ल्स डिग्री कॉलेज रुड़की, गढ़वाल के गणरत्न थे और गढ़वाल के वो एक योद्धा हम उन्हें कह सकते हैं, वीर भारती के सपूत थे। और उन्होंने स्पेशली पौड़ी गढ़वाल के लिए और उत्तराखंड के लिए वो अपना समय जब भी आते थे तो अपना समय निकालते थे। वो अपने बिजी शेड्यूल में भी यहाँ पे टाइम देते थे। और विपिन रावत जी की जो 5 घंटे यहाँ पर गढ़वाल विश्वविद्यालय में कॉन्वोकेशन में जो उन्होंने बिताए, उन्होंने उस कॉन्वोकेशन में अपना सीधा संदेश दिया और छात्रों को और युवाओं को उनका खास तौर पर संदेश था उत्तराखंड के कि जो भी युवा, हम चाहते हैं कि उत्तराखंड का युवा स्वरोजगार करे, उत्तराखंड का युवा रोजगार दे, वो रोजगार के दर बदर ना भटकना पड़े उसे। और उन्होंने जो छात्र नेताओं के साथ जो बैठक हुई थी हमारे 8 लोगों के साथ, उन्होंने उसमें हमें न्योता दिया था, निमंत्रण दिया था दिल्ली आने का। और उसके बाद वो टूरिज्म को लेकर हमसे कुछ बहुत अहम एक प्रोजेक्ट पे वार्ता करने वाले थे। लेकिन ये हम दुर्भाग्य समझते हैं कहीं ना कहीं कि वो अचानक उनकी अकस्मात ये जो मृत्यु हुई, इसमें पूरा देश आज शोकाकुल है। और मैं समझता हूँ कि पूरा गढ़वाल विश्वविद्यालय के लिए भी ये बहुत बड़ी हानि और ये गढ़वाल के लिए बहुत बड़ी हानि। गढ़वाल विश्वविद्यालय में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे और उन्होंने काफ़ी चर्चा की, छात्रों को काफ़ी मोटिवेट किया और रोजगार के प्रति उन्होंने एक मॉडल तैयार करने को यहाँ पर हमको बोला था। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि जब अगली मुलाकात होगी तो अगली मुलाकात दिल्ली में होगी। इसके लिए उन्होंने बोला था कि रोजगार के लिए उनका विशेष रूप से अब ध्यान था रोजगार की तरफ। छात्रों को भी उन्होंने अग्रसित करने के लिए बोला और दिल्ली आने के लिए बोला था। लेकिन अचानक यह घटना से काफ़ी हताश हैं, हम काफ़ी दुखी हैं और हमें खुद पता नहीं था कि ऐसे कुछ घटना हो जाएगी। हमने तो दिल्ली जाने की तैयारी कर दी थी, रोजगार के लिए मॉडल तैयार करने लग गए थे यहाँ पर। आपका नाम? मेरा नाम अंकित झिंकवाण है। जो उत्तराखंड है इसमें रोजगार जो पलायन है इस बारे में चर्चा के लिए तो एक छात्रों का प्रतिनिधिमंडल उन्होंने वहाँ पे बात के लिए बुलाया था। तो उन्होंने कहा था कि आप लोग मॉडल तैयार कीजिए, फिर दिल्ली आके हमसे मिलिए। जैसे 8 तारीख की ये घटना हुई तो अभी विश्वास करना तो देशवासियों के लिए बड़ा मुश्किल है। जो घटना घटी है इससे पूरा देश शोक में है, उत्तराखंड भी। बाकी उन्होंने हमें ये बताया था कि दिल्ली आके मुलाकात करें। तो उम्मीद थी आपको कि इस तरह की घटना से ये कभी सोचा था? नहीं, अभी भी हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि ये घटना हो गई है, लेकिन पूरा देश अभी शोक में है। सीडीएस प्रमुख को पूरा उत्तराखंड आज याद कर रहा है। एक दर्दनाक हादसे के रूप में आज हमने अपना सच्चा सपूत उत्तराखंड का लाल खोया है। और हम जानते हैं सीडीएस के रूप में किस प्रकार वह पूरे सेना के लिए आदर्श थे और उत्तराखंड के लिए भी आदर्श थे। आज हमने देखा किस प्रकार 1 दिसंबर को गढ़वाल विश्वविद्यालय के एक सेमिनार में उन्होंने शिरकत भी की थी। उसके बाद वह एक आयोजन में जा रहे थे जिस कारण ये दर्दनाक हादसा हुआ और हमने 13 जवान शहीद खोए हैं। मैं उन सभी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज अपना उत्तराखंड के इस लाल को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करता हूं और उस 13 जवानों को भी श्रद्धा सुमन और उनके सभी परिवार वालों को ये दुख सहने की शक्ति दे श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं।